बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत चीज़ें मैंने अच्छी करी, अच्छी वो इतना भी कुछ अचीव नहीं करा कि सब चीज़ें औकात के अंदर आई। वो तो कहने को है कि भाई सब चीज़ें है हमारे पास। मेरी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लानी थी। बट हाँ या लाइक वो दिन याद आ गए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और वो सब, तो वो थी सिमिलैरिटी जहाँ इनके जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। मैंने कि ये क्या है, तो कह रही बात मत कर भाई, बात मत कर। मैं अभी जोन में हूँ। अभी भी बहुत चीज़ें पेंडिंग है लाइफ में जो अचीव करनी है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंकिता पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली चक्कर पर। हर दिन हमारे ख्याल में नए आइडियाज़ आते हैं, ख्याल आता है और हम सोचते हैं ये तो हमारी औकात के बाहर है। बस हमारे साथ जुड़ चुके ऐसे कलाकार जिन्होंने इन्हीं आइडिया और ख्यालों पर एक नई कहानी बनाई है। यस वी हैव स्पेशल गेस्ट ऑफ द वेब सीरीज औकात के बाहर, एल्विश यादव, हेतल गड़ा एंड मल्हार राठौड़। तो सबसे पहले गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। तो बताइए, जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि औकात के बाहर वेब सीरीज़ आप लोगों को बनानी है, ये कहानी लोगों के सामने दिखानी है, क्या दिमाग, क्या थॉट आया आप लोगों के मन में? नहीं, जब ये सबसे पहले जब ऑफ़र हुआ मुझे कि ऐसे ऐसे कहानी है, तो इसकी कहानी एक तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत अच्छी कहानी है। जब आप इसको देखोगे 3 तारीख को तो आप भी कहोगे यार कहानी तो इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद इसमें चैलेंजेस थे कि भाई आपको बॉक्सिंग करनी है, थोड़ा फिटनेस और काफ़ी चीज़ें, एक्टिंग वाइज भी मैं इतने टाइम बाद एक्टिंग करी, प्लस रोमांटिक चीज़ें भी हैं इसमें और इमोशनल भी है, क्योंकि कभी मैंने ऐसे ऑन स्क्रीन इमोशंस को दिखाया ही नहीं कि रोने वाले सीन भी कभी करे नहीं, तो वो चैलेंज था। बाकी स्टोरी जब अच्छी थी उसी को ही मैंने हाँ बोल दिया था कि अब इसमें कुछ भी लगे अपने को तो करनी है ये वेब सीरीज। हेतल आप बताइए, जब ये कॉन्सेप्ट, ये जो नाम है औकात के बाहर, जब आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या आया, पहला आइडिया? या देखो, हमारा टाइटल तो बहुत बोल्ड है। ये टाइटल जैसे ही सुनते हैं और पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे हम समझ नहीं आता कि हम क्या एक्सपेक्ट करें शो से। और एक्चुअली ये शो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही लिव अप करेगा, आई एम श्योर। पर जब पहली बार ये ड्राफ्ट पढ़ा था तब बहुत मज़ा आया था। हर एक कैरेक्टर को पढ़कर बहुत मज़ा आया था, सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जो कॉमिक चीज़ें हैं, जो कॉमिकल जोक्स हैं फ्रेंड्स के आसपास, और जो सेंटिमेंटल चीज़ें हैं जिस पर एक्चुअली बहुत मीनिंग छुपे हुए हैं, वो पढ़कर लगा कि ये बहुत पर्सनल लेवल पर बहुत लोगों को टच करेगा। और फिर एक्साइटमेंट अगली ये थी कि कौन क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हु इज़ प्लेइंग जोगी, हु इज़ प्लेइंग ऑल ऑफ दैट कैरेक्टर। एंड देन another excitement was when we started shooting, because हम आउटडोर शूट कर रहे थे और हम आई थिंक लगभग 1 महीना हम बाहर ही थे और हमने 2 स्केड्यूल में हमने पूरा ये शूट ख़त्म किया है। और दोनों स्केड्यूल में हम रियल लोकेशंस पर ही शूट कर रहे थे। तो जितने भी हमारे कॉलेज के सीन हैं हमने रियल कॉलेजेस में शूट किया। तो एक एक्सटीरियर हम इस कॉलेज में कर रहे हैं, उसका इंटीरियर कहीं और कर रहे हैं, बट वो माहौल जो होता है कॉलेज का, यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग लाइक स्टूडेंट्स। जब हमारे पास हमारे बैग्स होते थे और फिर एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे और हमारे हाथ में किताबें, और हम एक्चुअली उस जोन में आ गए थे कि हम किसी और सिटी में, किसी कॉलेज के माहौल में हम 3 बच्चे एक्चुअली फंस गए हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आवर प्लेस in between all of them. So it's a very interesting show and it has great characters. All the characters are very fun to watch. मल्हार, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक जब एक एक्टर को पहले तो अपना कैरेक्टर आता है कि आपका ये रोल है, तो फॉर मी तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि एज यू कैन सी इन द ट्रेलर कि ये बहुत ही पावरफुल इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है। तो मैंने वो ही सुन के पहले तो हाँ बोल दिया था, एंड देन आई गॉट द एंटायर स्क्रिप्ट। और बहुत ही सही कैरेक्टर्स है जब आप देखोगे, और सबका अपनी स्टोरीज है, अपना ग्राफ है, एंड इट्स वेरी कॉमेडी, लाइक इट्स वेरी कॉमिकल ऑल्सो इफ यू जस्ट वॉच इट। इट वॉज अ वेरी फन स्क्रिप्ट, yet there are these emotional scenes where like it's a mix of everything. So when I read it I was like yes, I'm doing this. एल्विश, अब आपको पूरी दुनिया जानती है, टीवी की ऑडियंस हो गई, ओटीटी की ऑडियंस हो गई और अब तो फिल्म की भी। जब आपने शुरुआत की थी, जब एक एल्विश नाम नहीं बना था, लोग जानते नहीं थे, तब आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी जब कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके औकात के बाहर हो, जो आप याद कर रहे हो अब? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि नाम बनने से पहले ही चीज़ें औकात के बाहर थी। अभी भी ऐसा वो इतना भी कुछ अचीव नहीं करा कि सब चीज़ें औकात के अंदर आई। वो तो कहने को है कि भाई सब चीज़ें है हमारे पास, पर अभी भी बहुत चीज़ें पेंडिंग है लाइफ में जो अचीव करनी है, और जो अभी लगती है कि बहुत दूर है, बट मेहनत करके एक पहला स्टेप तो देखो यही है कि कितना बड़ा पोस्टर लगा है मेरा पीछे, तो एक स्टेप तो लेवल अप हो गए हम। Yes. तो उसके धीरे धीरे उन औकात की चीज़ें जो बाहर है उनके क्लोज जा रहे हैं।
जैसे आपने बताई वेब सीरीज़ की बात, ये पोस्टर की बात जो आपके औकात के बाहर थे आप कह रहे हैं, लेकिन आपको मिला, वैसे और भी कौन सी सी ड्रीम है जो अभी आप चाहते हो कि आप वहाँ तक गोल्स पूरा करो? या मेरा ना एक कॉन्सेप्ट है कि कर लो पहले और उसके बाद बताओ, तो मेरा नज़र लग जाती है। मैं ये नज़र वाली दिक्कत चीज़ है पे मेरी। बिलीव करते हैं आप? और क्या, मैं तो आज ही उतरवाइए नज़र। ओके। तो अपना रोज का ही है नज़र उतरवाना, कह रहा मैं ये लेवल अप करना। तो जब वो आ जाएंगी चीज़ें तो मैं आप तो लोगे मेरा इंटरव्यू तब भी। ओके, हेतल आपकी बात करूँ तो बचपन से आप एक्टिंग कर रही हैं, जो एक्टिंग की शुरुआत आपने की थी और अब मैच्योर जो रोल्स आपको मिलने लगे, क्या बदलाव आपने अपने अंदर देखा या फिर अपने करियर के अंदर देखा? वो तो हमने सब देखा है करियर में, लेकिन अपने अंदर क्या बदलाव देखा है आपने? अपने अंदर ये बदलाव देखा है कि मैंने प्रोफेशनलिज्म बहुत सीखा है। पंचुअलिटी और ये सारी चीज़ें ना, हम बोलते हैं कि ये एक अच्छे एक्टर में या एक अच्छी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, बट जब आप किसी मुकाम पे होते हैं, मैं तो अभी कहीं नहीं हूँ, मुझे जहाँ पहुँचना है वो बहुत बड़ी जगह है, बट हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर अगर ये चीज़ें अभी से आने लगे तो उस वक्त तक वो आपके नेचर में और आप जो इंसान है उसके अंदर ढल जाती है। बट मुझे प्रोफेशनल सेट पे रहना पसंद है, मुझे तैयारी करना पसंद है। स्पेशली राजबाला के कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत तैयारी की। जिस तरीके से वो बात करेगी, हरियाणवी एक्सेंट जो बहुत नेचुरली हमें लाना था, मेरी बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लानी थी, मेरे 2 दोस्तों के साथ जो दोनों मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक कंफर्ट कि मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत प्रेप में डाली। और एक पॉइंट तक तो मुझे इस तरीके से हरियाणवी सीखनी थी कि मैं कोई गाना भी गाऊँ तो मैं वो हरियाणवी में कोशिश करती थी कि मैं गा सकूँ। तो इस तरीके से मतलब ये कैरेक्टर बना ही है ऐसे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस और लोगों के काम देखकर, उनकी कहानियाँ सुनकर वो अपना कैरेक्टर कैसे प्रेप करते थे, ये सारी चीज़ें मेथड एक बार खुद में डालकर कोशिश की, तो यही सीखा है। मल्हार, आपके कैरेक्टर जो इस वेब सीरीज़ में आप प्ले कर रही हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था? आई थिंक जब वो स्पीच देती है, बट ओवरऑल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्शन और स्पीचेस और ऐसा थे, बट वो स्पीच वाज माय फेवरेट पार्ट। ओके, लेकिन एल्विश, आपने यहाँ पे जो एक्टिंग की इस वेब सीरीज़ में सबसे मुश्किल पार्ट आप तीनों के लिए कौन सा था? एक साथ जो एक्टिंग आप परफॉर्म्स कर रहे हो, जो भी सीन कर रहे हो, उस पार्ट में कुछ बताना चाहोगे बिहाइंड द सीन? सबसे मुश्किल मेरे लिए तो एक्शन सीन्स थे। वो बहुत 2 क्रेजी दिन थे। बाकी तो पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं, हमने सबने देखी है कॉलेज में या पब्लिक में जो भी, बट वो इनकॉर्पोरेट करना, मतलब आई एम नॉट कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, तो वो मेरे अंदर लाना और टू स्पेशली फाइंड आउट कि वाई डज शी वांट टू लीड, वाई डज शी वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स, हाउ इज शी गोइंग टू बैलेंस हर पर्सनल एंड पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आई हैड टू गेज इनटू इट कि आई हैड टू फाइंड आउट व्हाई डूइंग ऑल दिस, बट या सो दैट वाज लाइक फॉर मी दैट वाज डिफिकल्ट। एल्विश और हेतल? मेरे लिए डिफ़िकल्ट, मैं देखो एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक सीन था जिसमें बहुत इमोशनल सीन था और होते हुए भी नहीं देखा मैंने कभी। ऐसा नहीं कि खुद करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी होते वो नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है। अच्छा। तो मल्हार का सीन था ये कि इनको रोते रोते कुछ बात करनी है, तो काफ़ी इमोशनल सीन था। तो मैं गया इनके पास, तो इन्होंने क्या करा, हेडफोन लगा रखे थे कान में और म्यूज़िक ऐसे लगा के मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। मैंने कि ये क्या है, तो कह रही बात मत कर भाई, बात मत कर मैं अभी जोन में हूँ। तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये इमोशनल होने के लिए ये ऐसा सैड म्यूजिक सुन के उस जोन में जा रही है। तो हमारे डायरेक्टर भी कहते हैं ये उस जोन में है, अभी इसको मत छेड़ो, इसको म्यूजिक वर्क्स द बेस्ट। तो फिर मेरी बारी आ गई, तो मैंने भी लगा लिए कान में वाले कि यार मुझे भी सेम हो जाएगा वो कि इमोशन वाला, वो मेरे तो आया नहीं। तो मैंने हटा के वो फिर करा मैंने। तो वो थोड़ा हार्ड था कि अपने इमोशंस कैमरे के आगे बयान करना। मेरा और हेतल का भी था वो एक सीन, तो बट हमने बखूबी करा। आई एज्यूम बखूबी लर्निंग 10 वर्ड में से 2 मैंने लिखा। हम ये ब्रेक में यही कर रहे हैं। गुड जॉब प्रैक्टिस करके आए। हेतल आपके लिए? ऑनेस्टली देखिए, मुश्किल ऐसा था, कुछ दिन होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ दिन होते हैं जो बहुत ईजी, मतलब बड़े बड़े सीन्स जिसके लिए आप पूरे टाइम प्रिपेयर कर रहे थे कि ये करूँगी और वो बहुत इजीली स्मूथली निकल जाता है। बट ना एक सिचुएशन हो गया था, 2 सिचुएशन एक्चुअली। एक तो था कि जब हम शूट कर रहे थे, हमारा बहुत सारा आउटडोर सीक्वेंस था और उसमें बारिश हो जाती थी।
तो एक जो वो बारिश का हमें परेशान करना था वो आई थिंक सिर्फ मतलब एक्टर्स के लिए नहीं बट पूरे क्रू के लिए, क्योंकि जैसे ही बारिश हो रही है सब लाइट पकड़ के भाग रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है, और फिर कितना क्लोजअप काटा और कितना बचा है क्या बचा है, वो सब कुछ चीज़ें, वो सिचुएशन बहुत टफ हो गया था। और एक हो गया था, मैं बस खड़ी थी नॉर्मली और मैं बस वो एक्शन के लिए ही मैं वेट कर रही थी कि मैं जाऊं, और मैं एक्शन से पहले खड़े खड़े गिर गई और मैंने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया। Okay. और फिर पूरे मैं लंगड़ाते हुए सेट पे जा रही थी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थी, बट कर लेते हैं ये सब तो ठीक है। अभी सीनियर एक्टर्स का क्या है, वो कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके एल्विश, आपसे सवाल है, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो किए हैं आपने, वेब सीरीज़ में भी काम किया है, लाफ्टर जैसे शो आपने किया है, आपकी फैमिली आपको किस में ज़्यादा देखकर ज़्यादा इंजॉय करती है? मेरी फैमिली तो मेरे को कह रहे कुछ भी कर तो हम खुश ही हैं। कसम से ऐसा उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि लाफ्टर शेफ्स में हम ज़्यादा खुश हैं, ऐसा शो कर, रोडीज कर, वो कर, ये कर। मैं जो भी करता हूँ उसमें खुश होते हैं, कहते हैं भाई हम तो खुश हैं, तू जो भी लाइफ में अचीव कर रहा है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। अब ये वेब सीरीज़ के बस मैंने पोस्टर ही दिखाया, मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, अरे अच्छा पोस्टर आ गया यानी कि वेब सीरीज़ भी आएगी अभी। ओके, मम्मी बहुत खुश है, हर चीज़ में खुश है। रियलिटी शो करने के बाद, बिग बॉस जैसे शो करने के बाद आपका ग्राफ, हमने आपका करियर देखा कि आपको काफ़ी चीज़ें मिली है, जैसे लाफ्टर शेफ मिला, फिर ये वेब सीरीज़ मिली और कभी म्यूज़िक वीडियो भी आपने बनाया है, बड़े फिल्म के जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं उनके साथ काम किया। क्या आप मानते हैं कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो करने के बाद लोगों का ग्राफ बढ़ते ही जाता है, हर किसी का? नहीं, डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करते हो उसके बाद ना। जैसे आपके पास कोई चीज़ आ जाती है तो उसको यूज़ कैसे, यूटिलाइज कैसे करते हो, तो हाँ। उस पर डिपेंड करता है। मैं जैसे बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत चीज़ें मैंने अच्छी करी, अच्छी, तो वो उस हिसाब से ग्राफ बना। अगर मैं ख़राब करता तो ख़राब बनता। करेक्ट। आप दोनों का रियलिटी शो को लेकर क्या कहना है? जैसे वेब सीरीज़ तो आपने की है, लेकिन अब आपने देखा होगा रियलिटी शो से लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं या फिर वेब सीरीज़ की जो स्क्रिप्टेड आपके पास स्क्रिप्ट आती है उससे आज की यूथ ज़्यादा इंस्पायर होती है, अकॉर्डिंग टू यू गाइस? दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग हैं, दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। ऑब्वियसली फिक्शन में आपके पास सब कुछ है और फिक्शन पे आपको आपकी कला दिखानी है। रियलिटी शो में आपको खुद को दिखाना है, आप जैसे हैं रियल में, वो आपका रियल साइड बाहर आना चाहिए। पर दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं और मेहनत दोनों में करनी है। सो आई थिंक बोथ प्लेटफॉर्म्स आर रिस्पेक्टफुली वाइब्रेंट एज टू ईच अदर। मलार? Same, I agree totally with her. But for me personally, because I've been acting for so long, तो मुझे बताया गया है कि मुझे ये प्ले करना है। मैं अपने आप को अगर प्ले करने जाऊँ तो I will be stuck. तो for me to be in a reality show, I think they do a very great job just be out there. For me, that is difficult. ओके, कॉलेज लाइफ की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस वेब सीरीज़ में रोल के लिए अप्लाई की हो, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शूट करते टाइम अप्लाई किया हो आप तीनों ने? शूट करते मैं तो मैं भूल चुका था। अब आपने याद दिलाया तो मुझे याद करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ईयर में जब था तो मैं इलेक्शंस में घुसा था, कॉलेज इलेक्शंस में, बट मैं एज के चक्कर में एलिजिबल ही नहीं हुआ वो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैंने अपना नाम, मेरा हट गया ऑटोमेटिक। बट जिसको मैंने सपोर्ट करा था वो लोग जीत गए, जिस पैनल को मैंने सपोर्ट करा था। तो ये भी वही है ये एक्चुअली मेरी स्टोरी कॉलेज की, ओके, जो मैं बता नहीं रहा किसी को। ओके, हेतल और मलार? यार इन कॉलेज और स्कूल मैं थोड़ी सी शर्मीली टाइप की स्टूडेंट थी। सो मैं उनमें से हूँ कि अगर उसको आंसर आता भी होगा पर क्योंकि उठ के बोलना पड़ेगा, उस शर्म से शायद मैं उठूँ ना और जवाब ना दूँ। पर राजबाला एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। सो जो हिम्मत मैं अपने ओरिजिनल क्लासरूम में नहीं लगा पाई कभी हाथ उठा के बोलना, वहाँ राजबाला तो उठ के बोलती थी मार दूंगी तेरे को। तो कुछ चीज़ें हैं जो राजबाला के थ्रू मुझे करने को मिली और मज़ा आया। मलार? आई थिंक मेरा कैरेक्टर और अंतरा का इतना सिमिलर नहीं है, बिकॉज मैं अपने कॉलेज में बहुत इंट्रोवर्ट थी और ये जो है ये तो एकदम ही आउटस्पोकन, बोल्ड, फियर्स टाइप है। तो मैं इतनी वो नहीं थी, तो आई हैड टू लर्न ऑल दीज स्किल्स लाइक टू स्पेशली गिव दीज स्पीचेस एंड बी इन अ पॉलिटिकल लीडर्स शूज। तो ऑल दैट वाज आई हैड टू गेज इनटू इट कि व्हाई शी इज़ डूइंग व्हाट। बट नो, देर आर नो सच सिमिलैरिटीज एज। बट हाँ, या लाइक वो दिन याद आ गए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और वो सब, तो वो थी सिमिलैरिटी। जहाँ इनके जो रैलीज और वो सब थे, उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेप कर रहे थे, तो वो मुझे अपने कॉलेज दिनों की याद आ गई। ओके, जहाँ पे सारा काम मैं करती थी और क्रेडिट कोई और ले लेता था। क्योंकि टाइम कम है तो लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्विक मैसेज आप तीनों की तरफ से। ऑडियंस के लिए ये मैसेज कि गाइस, हमारा नया शो औकात के बाहर रिलीज़ हो रहा है,
3 दिसंबर को, तो ज़रूर देखना इसको Amazon MX प्लेयर पे, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं देने। और बहुत अच्छा हमने शो बनाया, बहुत अच्छी इसकी स्क्रिप्ट है, तो प्लीज़ देखना इसको। मलार हेटल, मुझे तो लगता है आपको एल्विश की बात मान लेनी चाहिए। हाँ यार, ये तो सही बोला तुमने। ये तो सही बोलता है मेरा एंटरटेनमेंट गारंटीड है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, तो प्लीज़ देखिएगा। जैसे मेंशन किया, कोई मेंबरशिप कुछ नहीं चाहिए, फ्री Membership नहीं में लेनी binge watch। इसलिए देखो फ्री है भाई, इसलिए तो देखो यार, देखो इसलिए भाई, देखो इसलिए फ्री जाओ, है। बहुत देखो। बढ़िया सीरीज भी है, इसलिए देखो। हाय गाइस, दिस इज एल्विश यादव। आई एम हेतल गड़ा। आई एम मल्हार राठौड़ एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर।